हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ ग्रूमिंग लाइफस्टाइल में। दोस्तों, बारिश का मौसम धीरे धीरे तेज़ी पकड़ रहा है और इसी दौरान जो सबसे ज़्यादा एक हेल्थ इशू देखने को मिल रही है वो है वायरल फीवर, फ्लू और कई तरह के इन्फेक्शंस। अभी इस मौसम ने रफ्तार पकड़ी नहीं है कि उससे पहले ही हमारे कैपिटल ऑफ इंडिया यानी दिल्ली में H1N1 और ये जो स्वाइन फ्लू के केसेस हैं ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। वेल दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप इन वायरल फीवर, फ्लू इन्फेक्शंस के सिम्टम्स जो हैं इनको कैसे ख़त्म कर सकते हो, कैसे इनसे बचा जा सकता है, क्या वो आपने सावधानियां बरतनी हैं। और इस वीडियो के एंड में हम वो सारी बेस्ट होम रेमेडीज़ भी देखेंगे जो आपको इस बीमारी से जल्दी निजात दिला सके। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। चैनल पर नए हो, चैनल अगर तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लो ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन के साथ, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लें कि आपकी जो बॉडी है पहले ही एक सेल्फ प्रोटेक्टिंग और वो भी हाईली सेल्फ डिफेंसिव मोड में काम कर रही होती है, स्पेशली जो आपको वायरल फीवर होता है या फ्लू होता है। वैसे तो हमारी बॉडी हमेशा ही सेल्फ प्रोटेक्टिंग मैकेनिज्म पे काम कर रही होती है, लेकिन जब आपको फीवर होता है तो इस दौरान जो है बॉडी स्टार्ट्स हीटिंग अप, यानी शरीर जो है गर्म हो जाता है। कारण ये कि जो पैथोजेंस होते हैं या जो एक्सटर्नल इन्फेक्शियस बैक्टीरिया होते हैं उनसे लड़ने के लिए ये अपने को पूरा रेडी करता है, उसकी वजह से इसमें गर्मी आती है। और इस गर्मी के दौरान होता ये है कि शरीर का तापमान भी बढ़ता है, तो शरीर से जितनी भी गंदगी है वो कई तरह से वो शरीर से निकालने की कोशिश करता है, जैसे कि स्वेटिंग। अगर बॉडी का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के साथ मेंटेन नहीं हो पा रहा है तो नेचुरली आपकी बॉडी स्वेट करने लग जाती है। आपकी लगातार नाक बहती है इस दौरान, ठीक है, वो भी गंदगी निकलने का एक तरीका है जो कि करते रहना चाहिए, साफ करते रहिए। और जब स्वेटिंग होती है, आपकी नाक बहती है, सर भारी आते, चक्कर होते हैं, तो ये क्यों होता है? क्योंकि बॉडी इस दौरान डिहाइड्रेटेड हो रही होती है, क्योंकि बॉडी वैसे भी हमारी 70-75% जो है वाटरी होती है। और जुकाम बुखार जब भी होता है तो उस दौरान वो पानी के ज़रिए ही सारा जो है गंदगी निकालने की कोशिश करती है, राइट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बॉडी को डिहाइड्रेटेड नहीं रखना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। देखिए, ज़्यादा पानी पीने से जो चक्कर है, वीकनेस आना, कमज़ोरी होना, ये जो सर का भारीपन है, नाक बंद होती है, ये सब इसी के लक्षण हैं। तो पानी लगभग 1 या 2 घंटे बाद आपको पानी पीते रहना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। सेकेंड इज़ नेसल क्लींजिंग, यानी आपको नाक लगातार साफ़ करते रहना है। मैं ये क्यों पॉइंट आउट कर रही हूँ, ये पॉइंट मैंने इसलिए आपके सामने रखा है क्योंकि अधिकतर लोग, इवन मैं स्कूल टाइम से भी देखती थी, बच्चे हो इवन बड़े लोग भी ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। अगर आपको बार बार, अगर आपको वैसे ही फीवर है और वायरल फीवर चल रहा है, फ्लू हो रखा है, तो जब भी आपकी नाक जब भी बहती है यू हैव टू क्लीन इट प्रॉपरली, क्योंकि शरीर उस गंदगी को निकालना चाहता है सो दैट वो जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। जब भी नाक साफ़ करने की कंडीशन होती है करते रहिए लगातार, उसको अंदर नहीं लेना है। ये जो आप अंदर लेते हो तो आप उस बीमारी को और बढ़ाते हो, ठीक है। तो नाक लगातार साफ़ करते रहना है, इस बात का ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा चिल्ड वाटर या बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहीं नहाना है। आपको मीडियम हॉट वाटर यानी लुक वार्म वाटर, मतलब गुनगुना गर्म पानी, उससे आप नहा सकते हो, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना इस दौरान बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली जब फीवर होता है, ठीक है। आप ये भी कर सकते हो कि कोल्ड स्पॉन्जिंग भी बहुत बेटर ऑप्शन है। कोल्ड स्पॉन्जिंग करने से तापमान भी बेटर रहता है और बॉडी की क्लीनलीनेस भी बरकरार रहती है। तो आता है अच्छी नींद लेना, ये वैसे भी ज़रूरी होता है, ज़रूरी नहीं है जब बीमार पड़ो तभी अच्छी नींद लेनी है। वैसे तो इंसान को हमेशा अच्छी कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद चाहिए ही चाहिए होती है। नींद का यहाँ इतना बड़ा रोल इसलिए है, जब भी आप बीमार पड़ोगे तो बॉडी का इम्यून सिस्टम को उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करने के लिए आपकी नींद बहुत बढ़िया एक वेपन का काम करती है। जब आप सो रहे होते तो बॉडी साइटोकिन्स रिलीज़ करती है, जो कि इन्फेक्शियस जो एक्सटर्नल बैक्टीरिया होते हैं, जो पैथोजेंस हैं, उनको ख़त्म करने का काम, ये उनसे फाइट करने का काम करती है। तो उस वक्त आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा ताकतवर बनता है और नेचुरली उन बैक्टीरियाज को ख़त्म करके आपको जल्दी जल्दी ठीक भी करता है। तो अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है। 5वां है, आपको स्टेरॉइड्स नहीं लेना है। कई लोग ये गलती करते हैं कि ज़रा सा ज़ुकाम, और कई लोगों को तो बुखार भी नहीं होता है, ज़ुकाम होता है, तो ऐसे में वो दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं। अवॉइड टेकिंग मेडिसिन्स। एकदम से ज़ुकाम या हल्का बुखार भी होता है तो मेडिसिन अचानक मत लीजिए, बॉडी को अपना भी काम करने दीजिए। तो नेचुरली बॉडी नहीं ठीक होना है तो उसे भी मौका दीजिए ठीक होने का। ज़्यादा अगर 4-5 दिन से या मान लीजिए अगर 1 हफ्ते तक ये इंक्रीज़ हो जाता है, धीरे बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, तब आप डॉक्टर से जाके मिलिए, तभी दवाई लीजिए। अपने आप से किसी भी तरह की दवा लेना ठीक नहीं है। अवॉइड डे टाइम स्लीपिंग। यहाँ पर जो दोषा बैलेंस है वहाँ का उसका काम आ जाता है। मेरा यहाँ कहने का अर्थ है, हमारे शरीर में 3 तरह के दोष हैं और इन्हीं पर हमारा शरीर काम करता है। अगर ये ज़रा से भी डिसबैलेंस हो गए तो किसी भी तरह की बीमारियाँ पकड़ लेती हैं।
ज़ुकाम बुखार में जब भी वायरल फीवर फ्लू होता है तो हमारा कफ बिगड़ जाता है, और कफ को अगर बैलेंस करना है, जिनका कफ अगर ख़राब हो गया तो रात में अच्छी नींद ले सकते हैं, वो सबसे बेटर है और वो जल्दी आपको ठीक करेगी। लेकिन दिन में सोना कफ वालों के लिए ठीक नहीं। अगर आपके कफ बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है और आप दिन में सो रहे हो तो और कफ को ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा, उसको और ज़्यादा एग्जैजरेट करेगा और कफ बहुत बुरी तरह बिगड़ेगा। इसीलिए कफ जिन लोगों को हो रखा है, ज़्यादा ज़ुकाम सर्दी हो रखी है, पहले से ही वायरल फीवर चल रहा है, तो आपको दिन में सोना अवॉइड करना है। और दिन में अगर सोना भी है तो मुश्किल से आप 20-25 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। बाकी आप रात में सही हो, सबसे बेटर ऑप्शन है। तो आइए चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं होम रेमेडीज़ की, जो कि सबसे ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती हैं और बहुत जल्दी आपके इस ज़ुकाम बुखार को ठीक भी करती हैं। तो पहला मैं आपको बता दूं कि रात में सोने से पहले अगर आप दूध नहीं भी पीते हैं तो मैं कहूँगी कि दूध डायरेक्ट लेने से बेहतर है, क्योंकि देखिए डायरेक्ट दूध लेना तो कफ को बढ़ाएगा। कभी भी डायरेक्ट दूध, जिनको भी ज़ुकाम बुखार है या वायरल फीवर है, तो कभी भी डायरेक्ट दूध नहीं लेना, वो कफ बढ़ाता है। ठीक है, तो आपको करना है सौंठ लेनी है। सौंठ क्या होती है? जो अदरक होता है, अदरक जब सूख जाता है तो उसका पाउडर बनता है, वो पाउडर को सौंठ कहते हैं। नाउ यू हैव टू ऐड सौंठ अलॉन्ग विद टर्मरिक, यानी हल्दी और सौंठ को आधा चम्मच मिलाकर घोलकर गुनगुने दूध में या हल्का गर्म दूध, बहुत ज़्यादा ठंडा दूध भी नहीं, बहुत ज़्यादा गर्म दूध भी नहीं, हल्का गुनगुना दूध उसमें मिक्स करके इसे ले लीजिए और डेली कीजिए। मैं आपको बता रही हूँ, आप धीरे धीरे अपनी तबीयत में सुधार भी देखेंगे। जब आप करेंगे तो आपको खुद ही पता लगेगा। दूसरा ये कर सकते हो, धनिया जो होता है, कोरिएंडर, राइट, धनिया के बीज आपको लेने हैं थोड़े से। ठीक है, 1 चम्मच धनिया के बीज, उनको पानी में डालकर उबाल लें, उसको छान कर पिए। दोस्तों, ऐसा करने से पहले तो आपकी इम्यूनिटी बड़ी ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से काम करती है, किसी भी तरह के बुखार से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। इसमें विटामिन्स और एंटीबायोटिक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी मात्रा में होती है, तो इसे ज़रूर आप कीजिए। तीसरा है, जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, वो है अदरक को कूट कर और उसके साथ काली मिर्च। अगर आप काली मिर्च अवॉइड करें, काली मिर्च अवॉइड करने का भी मैं बताऊंगी क्या करना चाहिए आपको। वैसे जो अदरक है उसको कूट कर, उबाल कर और फिर छान कर उसे पीजिए, थोड़ा सिप करके धीरे धीरे। इससे भी जो है आपकी जो बार बार नाक बह रही है, बहुत ज़्यादा नज़ला ज़ुकाम हो रखा है, ये कंट्रोल में होता है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर बैलेंस होता है। दूसरा ये कर सकते हो कि अदरक के साथ काली मिर्च, 2-3 काली मिर्च, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो काली मिर्च या लौंग कूट कर आप साथ साथ अदरक में कूट कर अच्छे से फिर पानी में डालकर उबाल लें, फिर इसे पी सकते हैं। लेकिन काली मिर्च किन लोगों को अवॉइड करनी है? जो लड़कियाँ, स्पेशली लड़कियाँ, अगर अपने पीरियड्स उनके चल रहे हैं तो पीरियड्स में कभी भी काली मिर्च का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपके पीरियड की जो ब्लीडिंग है उसको इंक्रीज़ कर देता है। ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा ही ओवर एक्सेस हो जाती है, जो कि ठीक नहीं है। तो आपको कोशिश यही करनी है, अदरक लें लड़कियाँ, और या तो लौंग ले सकते हो, बट जो ब्लैक पेपर है यानी काली मिर्च है उसको अवॉइड करो, स्पेशली पीरियड के दौरान। एक रेमेडी जो कि डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत अच्छी है, वो है मेथी के बीज। मेथी के बीज 1 चम्मच कटोरी में या ग्लास में भिगो कर रख लीजिए रात भर। ना ये छान कर, वो जो पानी आपको मिलेगा एकदम गोल्डन येलो वाटर मिलेगा, ना दैट गोल्डन येलो वाटर यू हैव टू ड्रिंक इन द मॉर्निंग। रात भर भिगो के रख दीजिए, इस पानी को पी लीजिए, बहुत फ़ायदा करेगा। बुखार जो है बहुत जल्दी उतरता है, इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ही बढ़ती है। शुरुआत के दिनों में नहीं इतना असर दिखेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप डेली करोगे तो बहुत इसका आपको असर देखने को मिलेगा। इसके अलावा तुलसी के पत्ते, वैसे तो कई अपने अपने मान्यताएं हैं, लोग मना करते हैं कि तुलसी के पत्ते आपको खाने पीने में वैसे इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, बहुत पूजनीय है। मैं भी तुलसी जी की पूजा करती हूँ, मैं भी जल अर्घ्य देती हूँ, लेकिन आपको ध्यान रखना है जब भी आप कोई कार्य करें। देखिए, तुलसी जी पूजा, एक तो देवी हैं, उनकी पूजा भी होती है, लेकिन तुलसी जी अपने आप में एक बहुत ही दिव्य औषधि है, क्योंकि वो प्रकृति ने, परमात्मा ने अगर बनाया है तो किसी न किसी कारणवश बनाया है। तो पूजा करें, पूजा के साथ साथ आप ये भी ध्यान दें, जब भी आप तुलसी के पत्ते तोड़ें तो उनसे प्रार्थना करके, जो भी आप जैसे पत्ते तोड़ रहे हैं प्रार्थना करके, और फिर आप उनको अपने उबालने के मतलब यूज़ में ले सकते हो। कैसे? यहाँ पर तुलसी के पत्ते आपको 6-7 तुलसी के पत्ते लेने हैं, पानी में उबालना है, थोड़ा सा हल्दी भी डाल सकते हो, और फिर इसका काढ़ा बनाकर उसको छान कर फिर आप पी लीजिए। इससे भी जो है बुखार में काफ़ी मदद मिलती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोकोनट वाटर। नारियल का पानी दोस्तों मैं कहूँगी जिनको बुखार है उन्हें पीना चाहिए, वायरल फीवर वालों को, इन्फेक्शन वालों को, फिर फ्लू हो रखा है उनको भी पीना चाहिए। द रीज़न बीइंग, बॉडी की डिहाइड्रेशन को ख़त्म करता है। बार बार पानी पियो और एक बार नारियल पियो। नारियल पानी जब आप पीते हो तो वो बराबर हो जाता है उन्हीं ग्लासों के। एक बार आप नारियल पानी पीते हो तो बॉडी पूरे दिन का जो वाटर कंटेंट है, बॉडी को जो उसकी हाइड्रेशन मेंटेन रखनी है, वो उसका काम पूरा करता है।
तो नारियल पानी को पीने से देखिए एक तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मजबूत होता है, बॉडी वीकनेस ख़त्म होती है, चक्कर आना ख़त्म होते हैं, ठीक है। और जितने भी प्रचुर मात्रा में विटामिन्स मिनरल्स चाहिए बॉडी को वो भी मिलते हैं। वाइट ब्लड सेल्स कम हो जाती हैं, इसलिए ज़ुकाम बुखार होता है। तो वाइट ब्लड सेल्स धीरे धीरे इंक्रीज़ भी होना शुरू होती हैं। एक बार आप करके देखिए। हालांकि कई लोग हो सकता है विरोध करें इसका कि नारियल पानी जो है, जिन लोगों को गर्मी है, ज़्यादा धूप में काम करते हैं, जिन्हें गर्मी लग गई है, तो उनके लिए ठीक है। ऐसा नहीं है। ये आईवी फ्लूइड की तरह भी एक टाइम पे यूज़ किया जाता था। जब भी पेशेंट्स को आईवी फ्लूइड देना होता था तो ये एज ए आईवी फ्लूइड भी किसी टाइम नारियल पानी को यूज़ करते थे। ये शायद नहीं मालूम होगा कई लोगों को। तो ये ज़रूर पीजिए, ये भी आपको बहुत मदद करेगा। और एंड में यही कहूँगी कि ज़्यादा तला भुना मत खाइए, ज़्यादा घी, ज़्यादा दूध और ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स डायरेक्ट कंज्यूम मत कीजिए। कच्चा जैसा पनीर होता है कुछ भी, क्योंकि ये सब आपके नज़ला ज़ुकाम और ये जो फीवर है इसको ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकता है। ज़्यादा चटपटी, नमकीन, इस तरह के मसालेदार चीज़ें अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये ज़ुकाम बढ़ाता है, कफ बढ़ाता है, राइट। और हो सके तो हल्का भोजन ऐसा जो पच जाए, जैसे दलिया हो गया, खिचड़ी हो गई, ये चीज़ें पचाने लायक भी होती हैं, बॉडी को भी आराम देती हैं। तो दोस्तों ये था पूरा कंप्लीट वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और किसी भी तरह के प्रश्न है, किसी भी तरह की क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में पुटअप कर सकते हो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए, जिससे उनको भी इसकी मदद मिल सके। और चैनल पर नए हो, चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह की जो हेल्पफुल वीडियोज़ हैं हेल्थ, स्किन केयर और ग्रूमिंग संबंधी सभी तरह की मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ आप सभी से फिर मैं एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ एक नए इनोवेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ख्याल रखें।